अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स जो हैं क्या होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि ऐसे नंबर्स जिनके जस्ट टू फैक्टर्स हों, मीन ओनली टू फैक्टर्स हों, एक जो है उसका फैक्टर 1 हो और सेकंड वन वो बज़ात खुद अपना फैक्टर हो। मतलब आप लोग यूँ कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं या फिर 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइम नंबर। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास है, अगर हम बात करते हैं 5 की, हम बात करते हैं 3 की, हम बात करते हैं 2 की, हम बात करें अगर 7 की, 11, 13, इसी तरह 17। बेटा अब अगर आप लोग इनमें से कोई भी डिजिट लेते हैं, जस्ट 11 ले लें फ़र्ज़ करें, तो 11 या तो 1 के ऊपर डिवाइड होता है या फिर अपने आप के ऊपर, मतलब 11 के ऊपर डिवाइड होता है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो इसलिए हम लोग इन नंबर्स को क्या नाम देते हैं? प्राइम नंबर्स का। और कंपोजिट नंबर क्या होते थे? हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट नंबर है, मतलब उसके दो या दो से शायद जो हैं वो फैक्टर्स होंगे, मतलब वो ज़्यादा नंबर्स के ऊपर डिवाइड होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर 8 है, अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, 1 है इसका फैक्टर, 2, 4। अब देखें ये 1 के भी डिवाइड हो रहा है, जो है 2 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, 4 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, अपने आप के ऊपर भी डिवाइड होता है, मतलब इट सेल्फ भी डिविजिबल है। तो ऐसे डिजिट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? कंपोजिट नंबर का। तो बेटा इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक्सरसाइज नंबर 2B करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है और हमने क्या सॉल्व करना है। जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन। कंपोजिट नंबर्स के क्या होते हैं? दो, ये अभी आपको बताया है कि कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़ायद फैक्टर्स होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली, जो प्राइम नंबर है उसके कितने फैक्टर होते हैं? इसके 2 से ज़ायद होते हैं, जबकि प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर्स की तादाद जो है वो कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा? 2। ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। जी, डैश इज़ नैदर प्राइम नार अ कंपोजिट नंबर। बेटा लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो जी बेटा ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये क्या है? प्राइम नंबर है। जी, 50 इज़ अ नंबर। अब हमने चेक करना है कि जो 50 है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो वेरी सिंपल बेटा, देखें आप लोग क्या करेंगे, पहले 50 के चेक करेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं। आपको पता है 1 के ऊपर डिवाइड होगा, एंड पे 0 आ रहा है। हमने जो डिवीजन के रूल्स थे वो भी सीखे थे, अगर 0 आ रहा हो तो 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है। हाँ, 3 के ऊपर हम डिजिट्स को ऐड करते थे और 3 के ऊपर अगर वो डिजिट ऐड होता है, 5 ऐड होता है, नहीं होता तो इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल नहीं है। इस तरह हम इसके फैक्टर चेक करते जाएंगे तो हमें ये पता चलता है ये 10 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 5 के ऊपर भी डिवाइड होता है, इसी तरह ये 25 के ऊपर भी डिवाइड होगा और ये अपने आप के ऊपर भी डिवाइड होता है। तो इसके तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, मतलब 2 से ज़ायद हैं। और ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़ायद फैक्टर होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये कौन सा नंबर होगा? ये आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट इज़ ऑड, के हर जो प्राइम नंबर है एक डिजिट के अलावा, एक नंबर के अलावा सारे के सारे ऑड होते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पर गौर करें तो मैंने कुछ प्राइम नंबर लिखे थे, 5, 3, 2, 7, 11, 13, 17, आगे चलते जाएं तो 19, 23, अब तो सो इसी तरह से जितने भी आते हैं सारे के सारे जो हैं वो ऑड ही होते हैं। सिर्फ इनमें एक ऐसा डिजिट है जो कि इवन है और वो प्राइम नंबर भी है और वो क्या है? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बेटा ये आपने जो है मैं आपको इसमें से 2 पार्ट्स करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं कि आपने सिर्फ यही कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है कि ये प्राइम नंबर्स हैं या फिर क्या है? कंपोजिट नंबर है। जी बेटा देखें, 10 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या 10 प्राइम नंबर है? तो आपने पहले चेक कर लेना है 10 प्राइम नंबर है कि नहीं। इसके फैक्टर चेक करें, 1 होता है, इसका फैक्टर 2 होता है, 5 होता है और
10 होता है। इसका मतलब है 2 से ज़ायद हैं इसके फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है उसके लिए फैक्टर्स कितने होते हैं, 2। तो आप लिखेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। इस तरह से बेटा नेक्स्ट आपने ये देख लें, 18 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। कहता है कि 18 जो है ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। हम देख लेते हैं, 18 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, इसी तरह 6 पे ये डिवाइड होता है, 9 पे ये डिवाइड होता है, और 18 पे इसके तो ज़्यादा सारे फैक्टर हैं। इसका मतलब है ये भी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। बट इसी तरह से ये आप लोगों ने जो बाकी मैंने छोड़ दिए, जैसा कि 45 गिवन है, तो आपने चेक करना है कि ये कंपोजिट है या नहीं। 1 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। कहता है कि ये वाले जो हैं 13 के फैक्टर्स हैं, तो आपने खुद से चेक करना है कि इसके फैक्टर हैं या नहीं। अगर हैं तो आपने ट्रू लिख देना है, और अगर नहीं है तो आपने फॉल्स लिख देना है। जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, के प्राइम नंबर भी हो और इन गिवन नंबर्स में से सबसे छोटा हो। तो आपको पता है प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। वैसे 6 जो है ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है ही नहीं। 1 ना तो ये कंपोजिट होते हैं ना प्राइम है। इसका मतलब है अब 3 और 2 ये दोनों हमारे पास जो हैं प्राइम नंबर हैं। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2। तो आप लोग इसके ऊपर जो है वो करेक्ट कर देंगे, ये आपका आंसर है। द कंपोजिट नंबर हैव, ये बेटा आपने खुद करना है। आपको पता है कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। आपने जो इसका सही आंसर है उसके ऊपर टिक करना है। इस तरह से ये भी आपने खुद करना है। मैं लास्ट वाला करवा देता हूँ। 38 इज़ 38। जी तो बेटा देखें 38 के क्या 2 फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं। आप लोग और करें, ये 1 के ऊपर डिवाइड होता है, 2 के ऊपर डिवाइड होता है, इस तरह ये 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा ये देखें बेटा ये 19 के ऊपर डिवाइड होता है, और 13 8 आपने मतलब देखें आप लोग इसके 2 से ज़ायद फैक्टर हैं। तो इसका मतलब है 2 से ज़ायद फैक्टर हैं, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये बेटा आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर मुकम्मल करना है, और इनको अच्छी तरह से जो कंपोजिट नंबर हैं और आपके पास प्राइम नंबर हैं इनकी डेफिनेशंस को लर्न करना है।